अभी हम लोग देखेंगे सवाल नंबर 3। चलिए सवाल नंबर 3 को सबसे पहले पढ़ लेते हैं। सवाल नंबर 3 कह रहा है, क्या एक ऐसी आम का बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई की दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत आसान है, बस आप देखिए। इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले बनाना संभव है या कि नहीं, और उसकी यहाँ पर जो शर्त दे रखा है लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है, चौड़ाई से ना दोगुनी है, तो चौड़ाई को हम जब तक कुछ मानेंगे नहीं तब तक हमको लंबाई नहीं पता चलेगा। तो यहाँ मान लेते हैं, माना चौड़ाई बराबर x मीटर, माना चौड़ाई बराबर कितना x मीटर, तो लंबाई क्या हो जाएगा, तो लंबाई हो जाएगा 2 गुना है तो 2x मीटर। ठीक है, अब यहां से इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है इतना, तो आप जानते हैं जब लंबाई चौड़ा है इसका मतलब बगिया होगा आयताकार। ठीक है, आयत क्या आकार का होगा, तो हम जानते हैं क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई बराबर 800 मीटर स्क्वायर। लंबाई क्या है, तो 2x है, चौड़ाई क्या है x है, बराबर कितना लिख देंगे 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से जब आगे बढ़ेंगे तो ये देखो 2x स्क्वायर होगा बराबर कितना 800, यहां भी इकाई छोड़े यहां भी इकाई छोड़ दिए हैं, फिर यहां क्या करेंगे x स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं 800 बट्टे 2, ये क्या होगा कट जाएगा कितना बार में 400 बार में, तो लिख सकते हैं x बराबर 400 का क्या अंडर रूट, इसका वर्गमूल आप लोग जानते होंगे कितना होता है 20, तो 20 मीटर निकल के आ गया। तो देखिए सूत्र के साथ किस तरह से बन गया। अब यहां से आपको लंबाई कर रहे हैं, लंबाई निकाल दीजिए, चौड़ाई कहेगा चौड़ाई भी निकाल सकते हैं। यहां लिखिए लंबाई बराबर है कितना है 2x, इसको लिख सकते हैं 2 गुने 20 बराबर कितना होगा 40 मीटर। और वही यदि पूछेगा चौड़ाई बराबर, तो चौड़ाई है x, तो इसका आंसर सीधा हो जाएगा 20 मीटर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर देखते हैं अगले सवाल को। तो अब आ गया आपके सामने सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 क्या कर रहा है, चलिए देख लेते हैं। कह रहा है क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, यदि संभव हो तो ही ज्ञात करना, नहीं हो तो नहीं करना है। उसके बाद कह रहा है कि निम्न स्थिति की 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उसकी आयु का गुणनफल 48 था, अभी हमको मान लो उसका कितना है उम्र नहीं पता है। ठीक है, तो सबसे पहले दोनों में से किसी एक का उम्र मान लेते हैं। तो यहां मानेंगे, माना पहला मित्र की आयु, पहला मित्र की आयु हम मान लेते हैं x, तो आप जानते हैं कि जब ये योग है तो दूसरा का कैसे निकलेगा, तो दूसरा को इसमें से क्या करेंगे x को, योग में से x को घटा देंगे तो वही तो दूसरा का बचेगा। दूसरे मित्र की आयु बराबर हो जाएगा 20 माइनस x, ये तो हो गया आपका अभी का वर्तमान का। अब बात क्या कह रहा है, ये जो गुणनफल दे रखा है, ये गुणनफल क्या है, ये गुणनफल है 4 वर्ष पहले का। तो सबसे पहले इसका हम वर्तमान मूल्य से क्या करेंगे, 4 वर्ष पहले की आयु को निकाल लेंगे। तो लिखेंगे 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व पहला मित्र का आयु कितना हो जाएगा, पहला मित्र की आयु, पहला मित्र की आयु हो जाएगा, अभी तो x है, अगर 4 वर्ष पहले जाएंगे तो इसमें से 4 क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, तो लिखेंगे x माइनस 4। ठीक है, फिर इसी तरह से दूसरे मित्र की आयु, इसमें से क्या करेंगे 4 घटाएंगे, तो लिखेंगे यहां पर 20 माइनस x, और यहां डायरेक्ट आप घटा दीजिए 4, तो यहां 20 में से ये एक जैसा है तो ये घट सकता है और जुट भी सकता है, तो घटाइएगा तो 16 माइनस x बचेगा। ठीक है, अब कह रहा है यही ना 4 वर्ष पहले की और ये 4 वर्ष पहले की आयु, दोनों का गुणनफल कहने का मतलब दोनों को गुना करने पर कितना आएगा 48 आएगा। तो इसको गुना करते हैं तो लिखेंगे
प्रश्न से कह रहा है कि दोनों का गुणनफल कितना है, गुना इसको ले लीजिएगा और इसको ले लीजिएगा, ठीक है। कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ लिखेंगे x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स बराबर कितना 48 दे रखा है, तो 48 ले लीजिए। यहाँ से जब इसको आप गुना कीजिएगा तो x से दोनों में गुना और 4 से दोनों में गुना कीजिएगा तो 16x फिर हो जाएगा प्लस माइनस माइनस x को x से गुना कीजिएगा तो x स्क्वायर फिर माइनस 16 चौका कितना होगा 64 फिर माइनस माइनस प्लस 4 को और x को गुना कीजिएगा तो 4x बराबर कितना, तो कहिएगा 48। यहां तक तो समझ गए। इससे आगे भी आसानी है। फिर यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले इसको एक सेकिंग के रूप में लिख लेते हैं। ये माइनस में है ना, तो उस साइड इसको ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा प्लस, तो ये लिखा आएगा अकेले है तो एक्स स्क्वायर प्लस में लिख दिए। फिर यहाँ देखिए 16 और 4 कितना होंगे जोड़ के 20, और 20 जब उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा -20। आप जानते होंगे क्योंकि बराबर से जब दाएं बाएं करते हैं तो चिन्ह क्या होता है, बदलता रहता है, इसीलिए ऐसा परिवर्तन होता है, ठीक है। फिर आप यहाँ 16x है तो x का काम खत्म हो गया, इसमें x लगा दीजिए। 64 इधर माइनस में है, उस साइड जाएगा क्या होगा प्लस होगा, तो प्लस में ये भी और प्लस में ये भी दोनों प्लस में ही हो जाएगा। जोड़ दीजिए 8 4 12 का 2 हाथ से 1 10 और 1 कितना हो गया 11 बराबर क्या बचा, इधर कुछ नहीं, सबको तो उधर लेके चले गए, तो चाहे इधर आप 0 लिखिए चाहे उधर 0 लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो लिखते हैं 0। अब यहां से आप क्या करना है, कह रहा है कि संभव है तभी हमको ज्ञात करना है, तो यहाँ सबसे पहले यही पॉसिबिलिटी बनती है हमारी कि सबसे पहले इसको चेक कर लें संभव है या नहीं है, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए चलिए यहाँ हम सबसे पहले, आप जानते होंगे डी निकालना पड़ता है उसको चेक करने के लिए। हम आपको तीनों एक बार रिवाइज करवाना चाहते हैं। यदि आप विवेचक को डी कहते हैं और डी का मान यदि 0 आएगा तो क्या होगा, मूल वास्तविक और समान होगा। यदि डी का मान 0 से क्या होगा, छोटा होगा, तो क्या होगा, मूल संभव नहीं है। 0 से छोटा कहने का मतलब ये हुआ कि -1 -1 -2 -3 4, मतलब माइनस में कोई भी मान 0 से छोटा ही होता है, ठीक है। और जब प्लस में आएगा मान, जैसे 1 2 3 4 ऐसे करके आए, तब क्या होगा, तो तब यहाँ ये चीज होगा कि मूल वास्तविक तो होगा लेकिन क्या होगा, असमान आएगा, ठीक है। तो उसी रूल पर हम इसको चेक करेंगे। तो लिखते हैं यहाँ पर d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये भी चीज a क्या होता है, b क्या होता है, c क्या होता है, हम पिछले वीडियो में आपको समझा रखे हैं, ठीक है। तो वो चीज यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। जैसे कि देखिए a का मान x स्क्वायर का गुणांक होता है तो 1 होगा, x का गुणांक -20 है तो ये b का मान हुआ और ये c का मान हुआ। तो ऐसे आप चेक कर लीजिए, तो देंगे -20 का होल स्क्वायर -4 गुने 1 और गुने क्या 112। फिर जब आगे बढ़ेंगे माइनस को 2 बार गुना करते हैं क्या हो जाता है प्लस, तो ये हो गया कितना 20 20 हो गया 400 आपका। फिर यहाँ माइनस ही रहेगा, इसको जब 4 से गुना कीजिएगा तो 12 चौक 48 और 100 को 4 से, तो ये हो जाएगा 448। जब इसमें से इसको घटाइएगा तो माइनस बचेगा 48। अब आपको यहाँ क्या देखने को मिला, तो देखने को ये चीज मिला कि हम देख रहे हैं मान तो मेरा माइनस में चला गया, तो माइनस में चला गया तो क्या पॉसिबिलिटी बनती है, तो इसका मूल जो है मूल संभव नहीं है, मूल संभव नहीं है। आप ऐसा क्यों, क्योंकि पहले ही आपने पढ़ लिए हैं कि जब d का मान 0 से छोटा आए तो उसका मूल संभव नहीं होता है, इसलिए यहां से हम ये चीज कह सकते हैं कि इसका मूल संभव नहीं है। तो इससे आगे हमको काम करना है ही नहीं, क्योंकि कह रहा है स्थिति संभव है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, यदि नहीं संभव है तो नहीं ज्ञात करना है। तो यहाँ लिख देंगे कि ये चीज संभव नहीं है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अगले सवाल का। ये आपका लास्ट सवाल होगा, 5वां सवाल, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये भी आपको जिस तरह से पिछला सवाल समझ में आया उसी तरह से आप बने रहिए और देखिए इसको कैसे आसान से आसान तरीका में आपको समझ में आ जाएगा। चलिए सवाल को पढ़ लेते हैं। कह रहा है क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए।
यदि संभव होगा, फिर वही है बात, यदि संभव होगा तो ही हमको निकालना है, नहीं होगा नहीं निकालना है। तो चलिए यहाँ देख रहे हैं मीटर स्क्वायर है, क्षेत्रफल है, परिमाप है, यहाँ पर इसका मतलब आयत की बात हो रहा है। ठीक है, मान लीजिए ये पार्क है, ये मान लीजिए एक पार्क हो गया, इसका हमको परिमाप दिया हुआ है, को लंबाई चौड़ाई नहीं पता है, तो लंबाई और चौड़ाई को कुछ क्या करेंगे, मानेंगे, दोनों में से किसी एक को मानेंगे। तो यदि हम लंबाई को x मान लेंगे तो परिमाप क्या होता है, निकल जाएगा, क्योंकि परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई और चौड़ाई। तो लंबाई की जगह पर इसको रख देंगे तो चौड़ाई अपने आप क्या होगा, निकल जाएगा। ठीक है, तो यहां लिखते हैं माना लंबाई बराबर x मीटर। ठीक है, तो हमको चौड़ाई निकालने के लिए देखिए हमको परिमाप दे रखा है, तो यहाँ परिमाप कितना है, परिमाप बराबर 80 मीटर है। परिमाप का सूत्र 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई होता है बराबर 80 हो गया। तो यहां से हम कह सकते हैं कि ये 40 होगा। तो लंबाई जोड़ चौड़ाई बराबर कितना आ गया, 40। लंबाई को क्या माने हैं, x, तो x प्लस b बराबर क्या हो जाएगा, 40। तो b चौड़ाई हुआ यहाँ पर, तो 40 माइनस x लिख सकते हैं, क्या होगा इसका चौड़ाई होगा। ये कितना होगा, 40 में से हम जब लंबाई को घटा देंगे तो यही क्या निकल के आएगा, मेरा चौड़ाई निकल के आएगा। ठीक है, यहां तक तो समझ गए। लंबाई हो गया x और चौड़ाई हो गया आपका, यहाँ लिख देते हैं हम कि चौड़ाई बराबर b, और b बराबर कितना आया है, तो b बराबर है आपका 40 माइनस x आया है। ठीक है, अब इससे जब आगे बढ़ेंगे तो देखिए क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल कितना दे रखा है, तो यहाँ लिखते हैं क्षेत्रफल बराबर है 400 मीटर। ठीक है, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो ये रहा लंबाई और ये रहा चौड़ाई, तो लंबाई गुने क्या हो गया, चौड़ाई बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल। इसको गुना कीजिए, गुना कीजिएगा तो 40x और प्लस माइनस x स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 400। ठीक है, अब इस दोनों को हम उस साइड ले जाते हैं, क्यों, क्योंकि हमको इसको प्लस में लाएंगे, उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा x स्क्वायर, ये जाएगा तो माइनस 40x, और ये तो जैसे था वैसे ही है, तो इसका चिन्ह नहीं बदलेगा, ये होगा माइनस प्लस 400। कुछ नहीं बचा तो क्या बचा, 0 बचा। फिर यहां से वही जो शर्त है d बराबर, उसको चेक करना है कि इसका मूल संभव है या नहीं है। तो देखिए जैसे कि मान लीजिए आप इसका फैक्टर कीजिए, चाहे d बराबर लिखते हैं सूत्र, d बराबर क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, इसको कौन सूत्र कहते हैं, विवेचक बराबर। ठीक है, यहां से क्या कीजिए आप निकाल के देखिए संभव है या नहीं है, इतना है संभव है या नहीं वही चेक करना है पहले। तो b स्क्वायर, तो b का मान माइनस 40 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुने 1 गुने कितना हो गया, 400। फिर यहाँ पर 1600, तो ये होगा प्लस में, और माइनस में 4 चौका कितना 16, ये भी हो गया 1600। दोनों को घटाएंगे कितना आया, 0। इसका मतलब इसका मूल संभव है, इसका मूल संभव है। ठीक है, तो मूल संभव है, तो कैसा मूल होगा, तो मूल होगा वास्तविक और समान, वास्तविक और क्या होगा, समान होगा। ठीक है, तो चलिए इसको निकाल के दिखाते हैं कैसे मूल वास्तविक और समान आता है। तो इसका सबसे पहले फैक्टर विधि से आप बना सकते हैं और सूत्र विधि से ही बना सकते हैं। हमने पिछला सवाल आपको फैक्टर विधि से बनाया, ठीक है, इसको हम लोग सूत्र विधि से बना लेते हैं। ठीक है, आपको दोनों विधि रिवाइज होना चाहिए, जो आपको आसान लगे एग्जाम में उस विधि को आप अपना लीजिए। यहाँ लिखते हैं मूल बराबर, मूल बराबर क्या सूत्र होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बट्टा 2a। जब आप d का मान निकाल लिए रहेंगे तो यहाँ पर आप d लिखिए, यदि d का मान नहीं निकाले हैं तो यहाँ पर आप b स्क्वायर माइनस 4ac भी रख सकते हैं। ठीक है, तो निकाल लिए हैं, तो माइनस है और b का मान कितना है, माइनस 40 है, तो माइनस 40 देना है और इसको इस तरह से लिखना है, एक सूत्र का माइनस है, फिर ये सवाल में माइनस b का वैल्यू है तो इसलिए यहाँ पर माइनस 40 दिए हैं। ठीक है, प्लस माइनस रूट अंडर डी का मान 0, तो 0 बट्टा क्या 2a होता है, तो 2 गुने a का वैल्यू कितना 1 है। ठीक है, यहां से निकल के आता है माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 40 प्लस माइनस 0 का वर्गमूल क्या होता है, 0 बट्टे कितना 2 होता है। ठीक है, तो
तो यहाँ जो देख रहे हैं दो तरह का साइन है, एक प्लस के रूप में और एक माइनस के रूप में। यहाँ क्या कीजिए आप, सबसे पहले प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर प्लस चिन्ह लीजिएगा तो 40 प्लस 0/2 लिखिए तो भी तो 40/2 आएगा, तो कितना आएगा 20 आएगा। ठीक है, और यहाँ पर तो शर्त लगा हुआ है कि वास्तविक और समान होना चाहिए, एक ही तरह का आएगा वास्तव में। और माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर क्या होगा देखिए, तो 40 माइनस 0/2 लिखेंगे, यही ना लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 40/2, कट के कितना आ गया, फिर भी कितना आया 20 आया। आप चाहे 40 में 0 जोड़िए या 40 में से 0 क्या कीजिए घटाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए तो यहाँ लिखाता है कि मूल वास्तविक और क्या होगा समान होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इस चैप्टर का जितने भी सवाल है आपको समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया तो वीडियो को रोकिए और दोबारा एक बार और देख लीजिए, और कॉपी और पेन को साथ में जरूर रखिए, जिससे कि आपको जहां प्रॉब्लम हो तुरंत लिखने में आसानी होगा। और इसको एक बार खुद से बना के जरूर देखिए, जिससे आपके अंदर क्या हो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ओ हम तो ये सवाल सीख गए, तो और मजा आने वाला है। तो इसी तरह के वीडियो के लिए बने रहिए मेरे साथ और मिलते हैं अगले क्लास में।